घंटे बाद लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर पहले पीएम मोदी ने प्रहार किया और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल पर तीखा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे विभाजनकारी बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कर्नाटक सरकार मुसलमानों को 32% आरक्षण देगी। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि दलितों को भी, यानी जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मुसलमान, उन लोगों को भी दलित का एक हिस्सा, मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसको दलित का पार्ट बनाया जाए। दलितों को मिलने वाले जो सुविधाएं उसके अनुसार भी उनको ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो चाहे वह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय रहे हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में लोग लूट करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीजें क्या है? ये सच उजागर हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पेत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि योगी ने जिस आरक्षण मॉडल का जिक्र किया है आखिर वो है क्या। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए जो मॉडल तैयार किया है, या ऐसे कहें कि जिस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की सरकार घिर गई है, वो है कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वो आंकड़े जिसमें 32% आरक्षण की बात की गई है। ये ओबीसी आरक्षण में कुल 5 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें कैटेगरी 1 में कुल 4% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें कुल 391 जातियां हैं। खास बात यह है कि इसमें भी 17 मुस्लिम समुदाय की हैं। इसी तरह कैटेगरी 2A के तहत 393 जातियां हैं, जिसमें 19 मुसलमान जातियां शामिल हैं। श्रेणी 2B में 4% कोटा पाने वाली सिर्फ एक जाति है और वो मुसलमान है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलता है और इसी के आधार पर अब पूरी की पूरी कांग्रेस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ चुकी है।
तो देखिए, इसी आरक्षण को लेकर, इसी रिपोर्ट को लेकर पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है और रही सही कसर सैम पित्रोदा के बयान ने पूरी कर दी है। इस बयान को सेल्फ गोल बताया जा रहा है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर अटैक कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लय पकड़ी है, जिस तरीके से वो चुनाव में कांग्रेस के दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं, वो कैसे कांग्रेस की विचारधारा को दर्शाती है। टी राघवन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, कितना असर इस पूरे मुद्दे का पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस ने तो कोशिश की कि अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए जाएं या इस तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाए, लेकिन कहीं ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा उन पर? जी देखिए, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस की, खासतौर पर मुख्यमंत्री की पहली ये कोशिश है कि किस तरह से इस बयान को झूठा साबित किया जाए। आपने जिस तरह से बैकग्राउंड बताया, जो कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है, ये कांग्रेस सरकार की दलील है कि जो आरक्षण 2B कैटेगरी के तहत सिर्फ मुस्लिम्स को 4% दिया गया है, ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो करीब 4 दशक पुरानी है। चेन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने इसको 1990 में रेकमेंड किया था, जब वीरप्पा मोइली की गवर्नमेंट थी, तब 6% रिजर्वेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% ओवरऑल कैप की बात करते हुए 4% रिड्यूस किया। उसके बाद 1995 में जब एचडी देवेगौड़ा यहाँ पर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस बात को इम्प्लीमेंट किया था। तब से 2B कैटेगरी में अलग से 4% सिर्फ मुस्लिम के नाम पर यहाँ पर रिजर्वेशन किया जा रहा है। 2023 में जब बसवराज बोम्मई की बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने इसको पूरा चेंज किया था, इंटरनली पूरा ऑल्टर किया था। 2B कैटेगरी को रद्द कर दिया गया था, 2C 2D जोड़ दिया गया था, और उसमें 2% लिंगायत और वक्कलीगास को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हमलावर हुए हैं इस पूरे विषय को लेकर, उसको अब कांग्रेस डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। सिद्धरामैया ने यहां तक कहा है कि प्रधानमंत्री देश के साथ झूठ बोल रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट के साथ ये साबित करना होगा कि किस तरह से जो बात वो कह रहे हैं कि उन बातों में सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो व्यवस्था 40 सालों से चली आ रही है उसी को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। और जो बात NCBC, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने कही है, उसको भी यहाँ पर अब उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। BK हरिप्रसाद खुद ये कह रहे हैं कि वो NCBC की फंक्शनिंग को जानते हैं। चुनाव के माहौल को देखते हुए ये सब यहाँ पर ट्वीक करने की इसको कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है और सबसे बड़ा जो नैरेटिव राहुल गांधी गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी नैरेटिव पर ये प्रहार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और इस पर कांग्रेस बैकफुट में भी नजर आ रही है।